ओम शांति। समुद्र में तूफान आया और एक नाव उलट गई। लगभग सभी यात्री डूब गए, पर एक व्यक्ति स्वयं को बचाता एक द्वीप पर जा पहुंचा। वो निर्जन द्वीप था। उसे लगा उसे कोई मिलेगा, पर पूरा दिन भर वो उस निर्जन टापू पर अकेला भटकता रहा और उसे कोई नहीं मिला। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वो व्यक्ति अकेला उस निर्जन द्वीप पर समुद्र की ओर निहारता। कोई जहाज आ जाए, कोई नाव आ जाए, कोई उसे ढूंढते हुए आ जाए, पर कोई नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, कोई नहीं आया। हफ्ते महीनों में बदल गए, कोई नहीं आया। और धीरे धीरे वो ये भी भूल गया कि उसे किसी का इंतज़ार है। 1 वर्ष, ऐसे 5 वर्ष बीत गए। वो अकेला उस आइसोलेटेड आइलैंड में। और एक दिन अचानक एक जहाज वहाँ आया और जहाज के लोगों ने उसे देखा और जहाज के लोगों ने उतरकर उससे कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। उस व्यक्ति ने कहा कि इससे पहले कि मैं आपके साथ चलूं, आपके पास जहाज में कुछ अखबार यदि पड़े हो तो वो अखबार मुझे पढ़ना है। वो जहाज के लोग उसे अखबार देते हैं और वो व्यक्ति उन अखबारों की खबरें पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो अखबार उन्हीं को लौटाता है और कहता है, मैं नहीं आऊँगा, मैं इनकार करता हूँ तुम्हारे उस दुनिया में आने से। वो लोग कहते हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्या तुमने पढ़ लिया? वो व्यक्ति कहता है, मैं पिछले 5 वर्षों से लगभग यहाँ हूँ और जिस मौन का और जिस शांति का और जिस आनंद का अनुभव मुझे हुआ, वो मेरे 50 वर्ष के जीवन में कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है जिस दुनिया में मैं 50 वर्ष रहा वो एक बड़ा सा पागल खाना है, जहाँ केवल शोर है, जहाँ हर व्यक्ति अशांति से ग्रस्त है, जहाँ हर एक मन में एक बेचैनी है, एक खालीपन है, एक छिपा हुआ दर्द है। इसलिए मैं नहीं आऊँगा। वो व्यक्ति आया कि नहीं आया
पता नहीं, कहानी अधूरी है। परंतु हर एक को ऐसे एक द्वीप की तलाश है, ऐसे एक निर्जन टापू की तलाश है, ऐसे एक झील की तलाश है, ऐसे एक सरोवर की तलाश है। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम में से हर एक किसी जहाज पर जाए और फिर तूफान आए और फिर जहाज उलट जाए और हम अपने आप को बचाते हुए किसी टापू पर पहुँचे और उस टापू पर फिर कोई ना आए और वहाँ 5 वर्ष रहे और फिर शांति का अनुभव हो। परंतु एक टापू, एक निर्जन द्वीप हम सबके भीतर है, और जो सदा है, जो निष्कंप है, जो चलायमान नहीं है, उसी निर्जन, निश्शब्द, निस्तब्ध, मौन द्वीप में प्रवेश करने के लिए ये भट्टी है। इसलिए जब तक यहाँ है तब तक बार बार स्वयं के भीतर डुबकी लगानी है। सुबह की अव्यक्त वाणी स्वयं का परिचय अर्थात सोमान का परिचय। मैं कौन हूं, ये खोज है। यहाँ आए, यहाँ बैठे, यहाँ की बातें सुनी, पर वो केवल सुनने तक ना रह जाए, वो सुनना चिंतन में रूपांतरित हो, और वो सुनना और चिंतन करना, सोचना अनुभव बन जाए। 3 अवस्थाएं हैं जिस पे मनुष्य जीता है। पहली सुनना, बोलना, दूसरा चिंतन करना, और तीसरा अनुभव। 87 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने उसे 3 नाम दिए। वर्णन, मनन, मगन। योग शास्त्र में 3 शब्दों का प्रयोग है। बैखेरी, मध्यमा, पश्यंती। फर्स्ट स्टेज केवल सुनने तक है, या फिर उसे रिपीट करने तक, बोलने तक, स्पीकर बनना, ओरेटर बनना, भाषण देना, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबर बनना। दूसरा है थिंकिंग, जर्निंग, मनन, सोचना, मंथन करना, विचार करना। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। सुंदर सुंदर भाई बहनों के और दादियों के अनुभव आप लोग सुन रहे हैं। वो सुनना केवल कनरस न रह जाए, वाणी विलास न रह जाए। यदि उन्होंने ऐसा किया, उस समय किया, मुझे क्या करना है इस समय। तो फर्स्ट स्टेप सुनना है या बोलना।
सेकंड स्टेप, उस पर सोचना, चिंतन करना और चिंतन में इतनी गहराई में पहुंचना कि चीजों को आर पार देख सके। और मगन होना, खो जाना, डूब जाना। तो ही एक अवस्था आएगी। एक ऐसा शब्द है भाषा में जिसका और कोई तोड़ नहीं। एक ऐसे शब्द का बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में प्रयोग किया है जो हिंदी साहित्य में कहीं नहीं। जो अभी अभी क्लास हुई उसमें भी भाई जी ने उसका वर्णन किया दादी जी के संबंध में। उपराम कौन सा शब्द है? उपराम। साक्षी अवस्था ही बहुत ऊंची अवस्था है, उससे भी परे उपराम। सब कुछ देख रहे हैं परंतु डिटैच्ड, अनटच्ड। अनटच्ड और डिटैच्ड बहुत छोटे शब्द है। साक्षी थोड़ा थोड़ा नजदीक आता है, पर उपराम अर्थात इस जगत में है पर है ही नहीं। बोल रहे हैं पर नहीं बोल रहे हैं, उपस्थित है पर नहीं है, चल रहे हैं पर नहीं चल रहे, मूविंग एंड येट नॉट मूविंग, टॉकिंग एंड येट नॉट टॉकिंग, वॉचिंग एंड येट नॉट वॉचिंग, लिसनिंग एंड येट नॉट लिसनिंग। है पर नहीं है। ऐसी उपराम अवस्था की तरफ हमारे कदम कितने बढ़ रहे हैं। आत्मिक स्थिति में हमारी स्थिति इस समय क्या है? सुबह की अव्यक्त वाणी सेट, अपसेट, सीट कहाँ हो? और जब सीट से नीचे उतरते हो, स्वमान से नीचे उतरते हो, परेशान होते हो, देहभान आता है, थकते हो। तीन बातें। कौन हो? तो जब तक यहाँ है इस निर्जन द्वीप में, इस ज्ञान सरोवर में, इस मान सरोवर में, इस शांति सरोवर में, तब तक आनंद सरोवर में डूबे रहना है, ताकि यहाँ का प्रभाव उस शोर वाली दुनिया में जाने के बाद में भी चले। यहाँ जब तक है तब तक बहुत अच्छा है। यहाँ जब तक है तब तक प्रेम के आंसू बहते हैं परमात्मा प्रेम में। यहाँ जब तक है चलते फिरते अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है, परंतु जैसे ही यहाँ से बाहर जाते और संसार के वायुमंडल में प्रवेश करते, वहाँ का प्रभाव चालू होता है। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ भी मत हो जाना, क्योंकि ये अशरीरीपन इस स्थान का दिया हुआ है। ये शांति इस स्थान की शांति है जो छिन जाएगी यदि यहाँ रहते कुछ कार्य नहीं किया तो आज हम चर्चा करेंगे आनंद सरोवर की। ज्ञान सरोवर में चर्चा करेंगे आनंद सरोवर की। कैसे इसमें डूबा जाए, कैसे उस आनंद का अनुभव किया जाए जो कि हमारा स्वरूप है। कहीं से लाना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, किसी से छीनना नहीं, उधार नहीं लेना। मैं खुद ही आनंद हूँ, सच्चित आनंद हूँ।
इसलिए इस भट्टी में या इसके बाद में भी जो भट्टियां करोगे, 3 सूत्र याद रखने हैं। पहला, मौन। यदि यहां आकर भी बातचीत चालू है, यहां आकर भी बोल का रस ले रहे हैं, और यदि यहां आकर भी सुबह से लेकर रात तक वर्णन में है, डिस्क्राइब कर रहे हैं, योग में जाते जाते बातें करते करते, योग के आने के बाद बातें करते करते, भोजन में बैठ रहे, वहां पर भी बातें चल रही है, नॉइस, साउंड, कैकोफोनी, तो प्रथम सोपान ही पूरा नहीं हुआ। देह के बाद दूसरा वैराग है स्वयं की ही आवाज से वैराग्य। उस मौन में, उस पूर्ण मौन में, आर्य मौन में रहना। इस भट्टी को समझो जैसे मिलिट्री में, ट्रेनिंग में, नो सेकंड चांस, नो रीटेक। ये समय फिर नहीं मिलेगा। सुबह की अव्यक्त वाणी, समय के महत्व को समझो। कोई भरोसा नहीं, सुबह की महावाक्य। कल क्या होगा पता नहीं, हमें अपना ही पता नहीं है, विनाश का छोड़ो, सुबह की अव्यक्त वाणी। अभी अभी सुबह एक धावक नीचे मैराथन में दौड़ते दौड़ते पांडव भवन पहुंचा, बिस्तर पर लिटाया गया और वहीं उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, और वो भी ऐसा वैसा दौरा नहीं, खतरनाक वाला। अभी हॉस्पिटल में है, कोई हिस्ट्री नहीं है कि मिर्गी की बीमारी है, एपिलेप्सी है, पर सीजर अटैक हुआ, और वो भी एक इंजेक्शन कंटिन्यूअस सीजर, दूसरा इंजेक्शन कंटिन्यूअस सीजर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तीसरा इंजेक्शन नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेटस इपिलेप्टिकस, चौथा इंजेक्शन नॉट रिस्पॉन्डिंग, पांचवा इंजेक्शन तब जाके शांत हुआ। उसका जो बैच था उससे खाली उसका नाम पता है, वो कौन है, बाकी अभी तक घर वालों को पता नहीं। अचानक नीचे से ऊपर तक दौड़कर आया। क्या दौड़ने से हुआ? ना, बीमारी तो शायद पहले से थी जो आज प्रकट हुई। अब जब वो जागेगा तब वो खुद ही बता पाएगा, परंतु जो हिस्ट्री है वेबसाइट पर उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अचानक नो सेकंड चांस, नो रिटेक। अपने माइंड को सुपर पावर से भरना है इसी भट्टी में, और 1 सेकंड ही काफी है। यदि चित्त एकाग्र हो जाए, बिखरा हुआ मन, भटका हुआ मन, समय की बर्बादी है। यहां बैठे बैठे ही एकाग्र हो जाना, और सुनते सुनते ही भीतर भी डुबकी लगानी, अपने सारे जीवन को देख लेना। इनका जीवन देखा, उनका जीवन देखा, इनके अनुभव, उनके अनुभव बहुत अच्छे, पर उससे मेरा क्या? What is that to me? मैं तो वही हूं। यहां केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक गहरी खोज के लिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक, आत्मा की सर्जरी के लिए आए हैं। इस पर चीरा लगाने के बाद पता नहीं क्या निकल के आएगा। MRI और CT स्कैन में कुछ और दिखता है, पर ऑपरेशन थिएटर में
वास्तव में जब उस गांठ पर चीरा लगाते हैं तो उसमें से कुछ और ही निकल कर आता है, और जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है तब तो कुछ और ही पता चलता है। जिसे साधारण समझ रहे थे वो मैलिग्नेंट कैंसर है जो सारे शरीर में फैल चुका है, जबकि पेशेंट आया था केवल रूटीन चेकअप के लिए और उसे खबर ही नहीं, मेटास्टेसिस हो चुका है। एक गहरा भाव, घृणा का, नफरत का, एक ईर्ष्या जो लंबे समय से चल रही है भीतर ही भीतर, और हमें ही पता नहीं कि हम में भी ईर्ष्या है, हम में भी द्वेष है। कोई हमसे आगे जाता है तो यहां दर्द होता है। ये संसार कॉम्पिटिटिव संसार है, और कंपटीशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। जो बीमारियां उस दुनिया में है वही बीमारियां इस दुनिया में भी है। जो संसार के परिवार में समस्या है वो इस परिवार में भी है, क्योंकि मन तो वही है। इतना गहरा कार्य करना है। इसलिए भट्टी का पहला नियम मौन, दूसरा नियम मोबाइल स्विच ऑफ। उस दुनिया से कट ऑफ। 5 वर्ष तक वो व्यक्ति उस अनजान टापू पर था, तब वो जाकर कह पाया कि मुझे अब उस पागल दुनिया में जाना ही नहीं है। मैंने जिस शांति का अनुभव किया, कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो भी इस सरोवर में आकर उस आनंद का अनुभव करके जाए। लिखने के लिए बहुत समय है, सुनने के लिए ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ऑडियो वीडियो फॉरवर्ड कर दोगे, पर उससे अनुभव नहीं मिलेगा। पल पल को अनुभव का केंद्र बनाओ। सुबह की अव्यक्तवाणी रियलाइजेशन करना है, दूसरों का नहीं, अपना। खबरदार, होशियार, अटेंशन, अलर्ट। सुबह की अव्यक्तवाणी कैसे कैसे शब्द है? खबरदार, होशियार, अटेंशन, अलर्ट, रियलाइजेशन। अब करो। समान से ना उतरो और समय के महत्व को जानो। 2 ही बातें होमवर्क है। क्या किया उसका सुबह से अब तक? ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ जब तक है तब तक कोई विकर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक महान बातें और श्रेष्ठ बातें सुनने में समय जा रहा है, परंतु वो बातें केवल ऊपर ऊपर की सफाई करेगी। यदि उसका चिंतन नहीं करा, यदि उसके विषय में सोचते सोचते मगन नहीं हो गए, तो तीसरा सूत्र लॉक कर देना है अपने आप को यहां पर। यहां से बाहर नहीं जाना। रोज हम इतने लोगों को मिलते हैं, पूछते हैं कहाँ कैसे आए, वो कहते हैं भट्टी में आए हैं। भट्टी में आए तो यहाँ क्या कर रहे हो? भट्टी चालू है शांतिवन में, पूरी हो गई? नहीं, चालू है। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? भट्टी चालू है पांडव भवन में, फिर यहाँ नक्की पर क्या कर रहे हो? घूम रहे। घूमने फिरने आए थे या तप करने आए थे? ये तो वहां पर भी कर रहे थे ना। खाने पीने आए थे या अपनी धारणाओं को वज्र सा बनाने आए थे? आए किस लिए? परमात्मा प्रेम की एक झलक पाने, उतना ही काफी है। यदि सारी दिनचर्या बाह्य मुक्ता में गुजर रही है तो यहां आना व्यर्थ हुआ। यहां से जाकर
सेंटर पर जाकर सनली पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि हमने ये सुना, ये किया, वो किया, ऐसा अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, आंखों से आंसू निकले और बाबा को ऐसे ऐसे खत लिखे, वो सब होगा, बट वो केवल इमोशंस तक रहेगा, परिवर्तन में रूपांतरित नहीं होगा। परिवर्तन अर्थात क्रांति। नो सेकंड चांस। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। आज यहां है, शाम को रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। कितना सब अनित्य है। कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल में पेशेंट आई, उसको सांप ने काट लिया। यहाँ इधर उड़िया में झाड़ियों में घास काट रही थी, सांप ने काटा। जब आई तो होश में थी, कैजुअल्टी में, आईसीयू में लिया, बात कर रही थी और विद इन हाफ एन आवर बेहोश होने लगी और विद इन 1 आवर वेंटिलेटर पर थी और अगले 2 घंटे में डेथ। जहरीला सांप था। रिश्तेदार बाद में लेके आए उस बोतल में पकड़ के, वाइपर। छोटे छोटे बच्चे हैं तो खेल खलास। स्थिर, आंखें बंद, मौन। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। आनंद के इस सरोवर में डुबकी लगाने के आज हम 7 सूत्र देखेंगे। सबसे पहला, अबेंडन ऑल थॉट्स। विचार। जब हम ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, उसके साथ और एक चीज जोड़नी है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये विचार भी नहीं, ये मन भी नहीं। सारा उपद्रव मन का है। 3 मार्ग है। पहला, मन का दमन करना। मन में इच्छाएं जागती है, सांसारिक, लौकिक, भौतिक, वासनाओं युक्त, उसको दबाना। पर यह दमन का मार्ग जिसने भी अपनाया, आखिर वो विकार विस्फोट हुआ। यहाँ आए, सुना, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। रिसर्च नहीं किया, गहराई में नहीं गए, केवल सुना और उसको दबा दिया। अंधेरी सुनी रातों में वो विकार बाहर निकलेगा। एकांत के क्षणों में ब्रह्मचर्य का खंडन होगा। यह दमन का मार्ग नहीं है, प्रेममयी ज्ञानमयी समझ का मार्ग है। दबाना नहीं है, उससे परे निकल जाना है, क्योंकि वो भी शक्ति है और शक्ति को दबाया नहीं जा सकता। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा है वो, नीचे बहेगी तो शरीरों को जन्म देगी, खर्च होगा। ऊपर बहेगी तो मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ेगी। सुबह की अव्यक्त वाणी, एकाग्रता, एक रस, मुरली की शुरुआत, सीट पर सेट। कैसे होगा ये बिना प्यूरिटी के?
असंभव। यदि एक बार कोई क्रोध करता है तो असर 6 मास चलता है। अगर ये क्रोध के लिए कहा गया है तो काम के लिए क्या है फिर? योग नष्ट हो जाएगा केवल एक विचार वासना का। ये ज्ञान के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए। एक सेंटर पर हम थे कभी, एक बहुत हिंदी के प्रकांड विद्वान टीचर थी वो, HOD हिंदी लिटरेचर। अभी अभी ज्ञान में आए थे, 1 मास हुआ था, मास्टर थे भाषा के। उनको एक दिन कहा था कि संदली पर बैठिए, आप मुरली आज सुनाओ, आप सुनाओ। उन्होंने कहा मैं भाषा को जानती हूँ पर मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। Extreme and the highest purity is required. Untouched purity. सुबह की अव्यक्त वाणी, यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। जो अभी अभी आया है, 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, जिसने ये कहा मेरा बाबा, ही इज रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए? तुम एक एक आत्मा के पीछे, इन्वर्टेड कॉमा, सुबह की अव्यक्त वाणी विश्व की आत्माओं का आधार है। तुम एक एक के पीछे क्या है? विश्व की आत्माओं का आधार। कितना पावरफुल वाक्य है सुबह की मुरली का। तो पहला सूत्र है विचार, और हम 3 बातें बता रहे थे। पहला मार्ग है दमन का, दूसरा मार्ग है, और वो अच्छा मार्ग है, अपने आप को मन ही से अलग कर देना। ये मन, ये विचार, ये भावनाएं, ये सब मैं हूं ही नहीं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। मन उलझाता है, मन बेचैन करता है, मन डराता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, उसको भटकाता है इमोशंस में। मैं इससे अलग हूं। यदि बाबा की भाषा कहो तो मैं राजा हूं, मन मंत्री है। मन बुद्धि संस्कार ये मंत्री है, मैं इनसे अलग हूं। कोर्स में हम बताते हैं मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां है, परंतु अव्यक्त वाणी में ये भी उसी भगवान ने कहा है कि तुम कचेरी लगाओ कि हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, बात करो। अर्थात मैं इनसे पृथक हूं। ये जो मन में उहापोह हो रहा है, ये जो मन में हलचल हो रही है, आज कुछ सोचता है, कल कुछ सोचता है, ऐसा वैसा, ये सब मैं हूं ही नहीं। गिल्ट कॉन्शियसनेस से सफर करता है। डू नॉट रिग्रेट योर मिस्टेक्स। हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप। अप पश्चाताप करने में भी अपना टाइम वेस्ट ना करो। अव्यक्त वाणी 1977। हो गया बस, की होगी बहुत बड़ी भूल, फुल स्टॉप। ये एक मार्ग है कि मन को अपने से अलग कर देना। ये मैं नहीं हूं, इसलिए आई एम अनडिस्टर्ब। मैं तो निरंतर अपने आई एम, मैं अपरिवर्तनीय आत्मा हूं। जो मुरली में आता है, आत्मा सन्यासी कहते हैं निर्लेप है। आत्मा वास्तव में निर्लेप नहीं है, परंतु मैं निर्लेप हूं, यह हमारा स्वमान है। अनचेंजेबल नेचर ऑफ सोल, इम्यूटेबल नेचर ऑफ द सोल। ये बहुत बड़ी साधना है अपने आप में, और वास्तव में यह अभ्यास करना अपने आप में क्रांति है कि मैं अपरिवर्तनीय हूं। यह सब जो हो रहा है मन के तल पर हो रहा है, और मन में हूं ही नहीं। आई एम डिफरेंट। तीसरा मार्ग है जो बहुचर्चित है, मोस्ट सेलिब्रेटेड इन ब्रह्मा कुमारीज, मन मना भाव।
मन को ही एक ऐसा घोड़ा बना दो और उस पर सवार होकर परमात्मा के राज्य में प्रवेश करो। तो पहला सूत्र है आनंद के सरोवर में डुबकी लगाने का। विचारों को डुबो दो, विचारों को हटा दो, अपने आप को अलग कर दो। मैं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। बाकी सब शब्दों के लिए ये कहा जाता है स्वरूप स्वरूप स्वरूप। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, वो प्रेम का सागर है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो ज्ञान का सागर है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख, वो सुख का सागर है। पर आनंद एकमात्र शब्द है जिसके लिए परमात्मा सच्चित आनंद है, तो मैं भी सच्चित आनंद हूँ। स्वरूप शब्द की भी आवश्यकता नहीं यहां पर। मैं अपने उस शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हूं, आनंद हूं, आनंद स्वरूप हूं, आनंद सरोवर में डूबा हुआ हूं। 1 घंटा बैठो और बस इसी का अभ्यास करो। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। विचार आ रहे, विचार जा रहे, साक्षी होकर देखो। पंछी आ रहे झाड़ पर, पंछी जा रहे, मैं झाड़ हूं। बादल आ रहे, बादल जा रहे, मैं आकाश हूं, अनटच्ड। सड़क के किनारे खड़ा हूं, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, मैं गाड़ी नहीं हूं। मैं पक्षी नहीं हूं, मैं बादल नहीं हूं, मैं विचार हूं ही नहीं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, मैं वो हूं। अभी तक जो कुछ हुआ वो मैं हूं ही नहीं। कब तक पश्चाताप ही करते रहेंगे? एक टीस हृदय में है, एक अनभरा सा घाव, अनहीलिंग वुंड। इतने सालों से लिए घूम रहे हैं, इतनी मुरलियां सुन ली और इतनी मुरलियां सुना दी, पर वो घाव वैसे के वैसा ही है। क्योंकि हम उस घाव से डरते हैं, हम उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि बहुत डरावना है। जब डरावनी फिल्म देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ऐसे ऐसे करके देखते हैं। अपने उस घाव को साक्षी भाव से प्रेम भरी दृष्टि जब देंगे तब हीलिंग स्टार्ट होगा। हम उससे भाग रहे, कहीं वो बाहर ना आ जाए। जैसे किसी व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी यादें आ जाती है। इधर सीआरपीएफ में एक पेशेंट है हमारी, एक माता जी। वो पहले कश्मीर में थे, उसके पति को उसके सामने गोली मार दी। उसके बाद वो लोग माउंट आबू शिफ्ट हो गए। वो माता, इतने वर्ष हो गए, बच्चा बेटा बड़ा हो गया, सीआरपीएफ में है इधर, पर वो दृश्य उसे भूलता नहीं है। वो घाव डराता है। रात में स्वप्न आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। बाहर से अभी सब कुछ अच्छा है, पर घाव गहरा है। जब तक हम अपने ही भीतर के घाव को साक्षी होकर अमृत वेला मेडिटेशन में आंखों से आंखें डालकर नहीं देखते, हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसे प्रेम भरी दृष्टि नहीं देखते, किसी को माफ नहीं करते, किसी को माफी मांगते नहीं, तब तक वो वैसा ही रहेगा। कितनी भी मुरलियां सुन लो, सुना लो, भट्टी करो, करा लो, क्लास सुनो, क्लास कराओ, वो वैसे के वैसे ही है। कोई एक व्यक्ति मुझसे आगे क्यों चला गया? एक विदेश की बहन थी, 40 साल से ज्ञान में, परंतु डिप्रेशन था उसको। इतनी सारी दवाइयाँ, कितने डॉक्टर्स बदल दिए, और स्पीकर, ऐसे वैसे स्पीकर नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर, जो हजारों को प्रेरणा देती है, और उसको सुनकर कितने लोग उन्हें अपना जीवन बदल दिया, पर खुद डिप्रेशन की गोलियों पर जी रही है। क्यों? काउंसलिंग सेशंस हुए, पता चला 40 साल पहले जब वो जवान थी, उसे किसी से प्यार हो गया था, परंतु उसकी जो छोटी बहन थी
उसने उस व्यक्ति के साथ शादी कर लिया और इसको अपनी बहन से भी बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार बहन से। और बाद में तो ज्ञान मिल गया, उसी दुख की वजह से ज्ञान मिला और उसी दुख की वजह से फिर आगे बढ़ी और उसी दुख की वजह से ज्ञान को समझा, जीवन को समर्पित कर दिया। पर 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 वो दर्द, वो दुख, वो टीस मेरा छीन लिया। अब तक है। डीप मेडिटेशन सेशन से उसने फिर उसे माफ किया और फिर एक दिन मुक्त हो गई, क्योंकि ज्ञानी तो है ही। तो पहला मार्ग, विचारों को ही हटा दो। दूसरा मार्ग, बी अ बोट, बहना है इस सरोवर में, संघर्ष नहीं करना है, लड़ाई नहीं करते रहना है, बहो, फ्लो। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ये क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, जिसने जो किया किया। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। मुझे दूसरों को ना जज करना है, दूसरों को ना देखना है। मुझे दूसरों के विषय में कुछ पता ही नहीं है। पता भी होगा तो इस जन्म का पता है, जन्म जन्म का कहाँ पता है। जन्म जन्म के हिसाब पूरे हो रहे हैं, अधूरी कहानियां संगम पर पूरी हो रही है। कितने कर्ज थे वो माफ हो रहे हैं, चुकतू हो रहे हैं। अकाउंट सेटलमेंट का ये टाइम है। हमें तो पता ही नहीं क्या है, कितने पाप हमने कर रखे हैं। पता नहीं कितना किसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया था, किसकी ज़मीन हड़प ली थी, किसको बेघर कर दिया था, किसको जिंदा जला दिया था। वो सारे जन जन के दुश्मन हमारे ही व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसके हम एडमिन हैं। वो जो बालक आया है पालने में, कितना क्यूट है, कितना सब उससे प्यार करते हैं। अभी अभी जन्म लिया हुआ शिशु, पर भूलो मत उसके हाथ में एक तलवार लेकर आया है, एक एक से बदला लेने के लिए। माताएं सुन लेना कौन आया है। तो दूसरा है फ्लो, पकड़ के नहीं रखना है। जहां पकड़ है वहां पीड़ा है। खोल दो, छोड़ दो, माफ कर दो। लिव हिम। अभी बैठे बैठे माफ करो, आंखें बंद, और अपने जीवन में जिस व्यक्ति के प्रति मन में घृणा है, नफरत है, द्वेष है, जिसने बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, अनजस्टिस किया, पक्षपात किया, असहयोग दिया, दर्द दिया, मेंटली इमोशनली टॉर्चर किया, एक सेकंड में उसे माफ कर दो। ओम शांति। तो दूसरा है टू फ्लो। तीसरा है काम द वेव्स। जो तरंगे हैं मन में उठ रही, क्रोध की, काम की, उनको शांत कर दो। तो ही ये झील दर्पण बनेगी और झील में हम अपने आप को देख सकेंगे। जो तरंगे उठ रही है, निरंतर तरंगे उठ रही है, संवेदनाएं, सेंसेशंस, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। उन सबको आदेश दो शांत, स्टॉप, पॉज, स्टैच्यू। शांत हो जाओ। मैं तुम नहीं। ये जो इमोशंस का सैलाब उठता है, अचानक आधी रात को घबराहट होती है और हॉस्पिटल आना पड़ता है, और हॉस्पिटल आते आते सब ठीक, अब कुछ भी नहीं है। सेकेंड, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स क्यों होते? कोई दर्द है जो भीतर, जो अचानक ऊपर आ जाता है और धक्का देके फिर नीचे चला जाता है।
से पहले भी सुनाया था, हमारी एक पेशेंट थी, वो कहती थी मुझे चेस्ट पेन होता है बार बार, ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन। सारा कुछ कराया उसका, ईसीजी कराया, टीएमटी कराया, एको कराया, एंजियोग्राफी भी 2 बार हो गई, सब नॉर्मल, पर कंप्लेंट वही है, यहाँ दर्द होता है। कब होता है? एक व्यक्ति है जो जैसे ही सामने आता है यहाँ दर्द चालू होता है, तो ऐसा बहुत दर्द हो, जब तक वो सामने रहता है दर्द होता है, वो जब चला जाता है तो फिर ठीक होता है। इसका कौन सी एंजियोप्लास्टी की जाए और कौन से बाईपास सर्जरी की जाए और कौन सी टैबलेट दी जाए। गांठें मंद में बांध रखी है, खोल दो, untie the mental knots। तो तीसरा है शांत कर देना। किसी प्राकृतिक स्थान पर जाओ, बाबा के कमरे में बैठो और अपने आप को आदेश दो, पीस, शांत। हे लहरों, शांत हो जाओ। चौथा, ड्रॉप द डिजायर्स। जहां इच्छाओं की मछलियां है वहां पानी गंदा हो जाता है। इन मछलियों को दूर करो। रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। जिसके मन में बहुत है, ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं। अभी अनुभव में सुना ना, तुलसी भाई कह रहे थे दादियों ने क्या किया, सबको आगे बढ़ाया, अब सब आगे बढ़ो, और स्वयं उपराम होती चली गई। दूसरों को आगे बढ़ने दो, सब मैं ही करूं, ये मेरी ही सीट है, मेरी ही पोस्ट है। अपने पद पर कुंडली मार कर बैठे हैं। मैं जब नहीं जाऊं, मैं जब नहीं रहूं, तो 3 दिन तक डिसीजन पेंडिंग रहेगा। जब मैं आऊंगा, आऊंगी, तब डिसीजन लेंगे क्या करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट का बॉस मैं हूं। डेलीगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सौंप दो। जब नयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनमें शक्ति आती है, पावर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये तुम करो। हमें याद है जब हम छोटे थे, जब एमबीबीएस जस्ट पूरा हुआ था, जितने सीनियर्स थे उनके विश्वास ने ही हमें जो कुछ सीखने को मिला वो सीखने को मिला। जो काम कभी किया नहीं था, जो प्रोसीजर कभी की नहीं थी, उन्होंने कहा करो, हम खड़े हैं, तुम करो। जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उस विश्वास ने ही हमें सिखाया। पूरा की पूरा आईसीयू सौंप के चले जाते थे, संभाल लो तुम, कॉल करो तो कॉल, मोबाइल स्विच ऑफ, अब करना क्या है इमरजेंसी का, कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, बस धक्का दे देते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। ड्रॉप द डिजायर्स, कि मैं ही सब कुछ करूं, ये लौकिक इच्छाएं, ये भी करूं वो भी करूं। अरे क्या करोगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, करियर भी चाहिए वो भी चाहिए। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। भगवान और संसार एक साथ नहीं हो सकते। ये जॉब वो जॉब, इधर जॉब उधर जॉब, 4 घंटा जॉब में जाता है, ट्रैवलिंग में जाता है, 8 घंटे ड्यूटी। योग कब करेंगे, तपस्या कब करेंगे? इतना इन्वॉल्व करके रखा है, ये बिजनेस वो बिजनेस, इधर बिजनेस उधर बिजनेस, और कहते हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं। बाबा को ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो बिना याद के कमाया हुआ है। परमात्मा घड़ा तो गरीबों की पाई पाई से भरता है। उसे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उसे तुम चाहिए। अपने आप को दे दो। ये इच्छाएं भटकाती है, और थोड़ा कमा लूं, और थोड़ा कर लूं, और थोड़ा कुछ कर लूं, और जीवन बीत जाता है। कब करेंगे? कब करोगे शक्तिशाली अमृत वेला? कब करोगे अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा? कब करोगे मुरली का चिंतन? और कब हो जाओगे मगन? और वो मुरलियों में सारा जो वर्णन आता है, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम कौन हो, अपने स्वमान को याद करते हो, परमात्मा की
प्रथम रचना तुम हो, परमात्मा की संतान तुम हो, बालक सो मालिक तुम हो, उद्धार मूर्त आधार मूर्त तुम हो, पूज्य पूर्वज तुम हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। मुरली का फर्स्ट पैराग्राफ, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। Am I living in that consciousness or not? तो ये भट्टी अपने आप को देखने के लिए है। तो चौथी बात, ड्रॉप द डिजायर्स। अगला, एंटर द नाउ, इस पल में प्रवेश करना है। ये जो पल है यही सब कुछ है। यहाँ बैठे हैं तो सोच रहे हैं अभी दोपहर में क्या खाना है, दोपहर में जब खा रहे हैं तो सोच रहे हैं रात को क्या खाना है, रात को खा रहे हैं तो सोच रहे हैं कल क्या करना है। इस पल में है ही नहीं। यहाँ बैठे हैं सोच रहे हैं कब क्लास पूरी होगी और कितना देर है। सुबह से सुन सुन के तो बोर ही हो गए। अच्छा होगा कोई माँ से चिट लेकर आ जाए और कहे क्लास का टाइम पूरा हुआ और ये उठे। एंटर द नाउ, नाउ अर्थात ये पल। अगला क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस, मूवमेंट टू मूवमेंट माइंडफुलनेस। चल रहे हो तो ऐसे चलो कि बस ये अंतिम चलना है। खा रहे हो तो ऐसी याद की स्थिति में, ऐसे मौन में, ऐसे धीरे धीरे कि इसके बाद जैसे जीवन खत्म। एक माता आई थी मॉरिशस से, ज्ञान सरोवर में, डबल फॉरेनर, और जैसे आई 1-2 घंटे के बाद ही सीरियस हो गई, हॉस्पिटल में लेके गए, 1 ही घंटे में डेथ हो गई। अभी अभी आई और कुछ पता नहीं उसको क्या हिस्ट्री है क्या नहीं। फिर उसके घर वाले, उसका बेटा आया, बेटे ने कहा, माँ ने कहा था मधुबन जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। कौन सा संकल्प लेके आई थी पता नहीं। जो साकार हो गया। अपने संकल्पों में बल भरना है। अपने संकल्पों को अपनी हथेली पर, सुबह की मुरली हथेली पर राजभाग है, अपने संकल्पों, अपने हथेली पर अपना संकल्प रखना है, ऐसे जैसे कोई चिराग, और उसको बाबा के सामने रखना है और परमात्मा की दृष्टि की किरणें उस पर पड़ने दो। एंड सी व्हाट हैपेंस। जिस संकल्प पर परमात्मा दृष्टि पड़ी है, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। इसलिए जब तक यहां है, महान संकल्प करो। वो संकल्प जो हम चाहते हैं मेरे जीवन में हो, जो हम देखते हैं किसी और के जीवन में, दिखता है कि उसके जीवन में ये कैसे हो रहा है, हमारे जीवन में क्यों नहीं। कोई दिखता है जरूर आसपास, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोई भाई है, कोई बहनें हैं जिनका अमृत वेला कभी मिस होता ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें हम देखते हैं वो गुण, वो समान स्वाभाविक रूप से है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने निरंकारी है, जिनको नाम चाहिए ही नहीं, आसपास ही है हमारे इर्द गिर्द। क्या हम में ऐसी धारणा आ सकती है? उसी का संकल्प करना है और वो रखो उसके सामने। एंड लेट द डिवाइन रेज, द लेजर रेज फ्रॉम हिज आईज fall upon that thought, that resolution, and the thought will illumine, and the thought will become radiated. अगला, float without fear, बिना कोई भय के इस सागर में, इस सरोवर में प्रवेश करना है।
कैसा भय, कौन सा भय? भगवान ने हाथ पकड़ा है, हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। किसने पकड़ा है? उसने हमारा हाथ। हमको तो पता ही नहीं था कैसे पकड़ना, इतनी भी तो बुद्धि नहीं थी। हम तो डूबे थे संसार में। एक बाल दिख रहा था, साकार मुरली, मैंने तुम्हें उस बाल से पकड़ कर निकाला है। डस्टबिन में पड़े थे, मैंने तुम्हें उस डस्टबिन से निकाला है। फ्लोट विदाउट फियर। अगला, गेज विथ साइलेंस। अगर इस आनंद सरोवर का अनुभव करना है तो मौन में प्रवेश करना होगा। विदाउट साइलेंस स्पिरिचुअलिटी इज मियर ड्रीम। केवल स्वप्न होगा बस। उसी स्वप्न के साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल के साथ चल रहे कि मेरा योग बहुत अच्छा हो जाए, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा हो जाए, मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। सुबह की मुरली, लास्ट पैराग्राफ, दृढ़ता की स्थिति कैसे होगी? कुछ करना पड़ेगा। गेज विथ साइलेंस। और लास्ट, अंतिम पॉइंट, हार्मोनाइज विथ वाटर्स। ये जो सरोवर है उसके साथ तालबद्धता। साइलेंस, जॉय, ब्लिस, आनंद एक अलग वाइब्रेशंस पर वाइब्रेट कर रहा है और हम किसी और। हमारे वाइब्रेशंस में परचिंतन, परदर्शन, व्यर्थ, निगेटिव, पश्चाताप, चिंता, भय, ये यहाँ वाइब्रेशन है। तो उस आनंद के वाइब्रेशन में कैसे हम अपने आप को मैच करें? वो समय अब है। तो ऐसी ये 7 बातें हमने देखी। समय पूरा हो रहा है, गीत सुनेंगे। इस गीत में ये 7 बातें हैं। सभी स्थिर, एकाग्र और उस आनंद के सागर में, आनंद के सरोवर में डूब जाएंगे। ओम शांति।